दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में आधुनिक भारत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर किया गया है, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। देखिए, नेशन पत्रिका का जो संपादन है किसने किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज नहीं, देखिए भारतीय ब्रह्म समाज होता है, इसकी स्थापना किसने की थी, तो केशव चंद्र सेन ने की थी। इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? देखिए इम्पॉर्टेंट है, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा। सावित्री जो पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। किसने? अरविंद घोष ने किया था। किसी भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। अब देखिए, एक स्टेटमेंट है, क्रांति की तलवार में जो धार होती है वो वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। यह वचन किसने कहा था, तो भगत सिंह ने कहा था। किसने? भगत सिंह ने कहा था। फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, जो फर्ग्यूसन कॉलेज थे, तो गोपाल गणेश आगरकर थे। कौन? गोपाल गणेश आगरकर थे। भारत में जो प्रेस की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी, तो 1550 में पुर्तगालियों ने की थी। किसने? पुर्तगालियों ने की थी 1550 में। देश के प्रथम पत्रकार कौन थे? देश के जो प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सज़ा दी गई थी, तो 1883 में जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ये प्रथम पत्रकार थे, इन्हें कारावास की सज़ा दी गई थी। और गुलामगिरी जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी, तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक है। गांव में आयोजित होने वाला जो प्रथम अधिवेशन था कौन था, तो 1937 में जो फैजपुर का जो अधिवेशन था, जवाहरलाल, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, यही गांव में इसकी अधिवेशन की गई थी। उदंत मार्तंड जो एक पत्रिका है, इसका संपादन किसने किया है, तो जुगल किशोर शुक्ल ने किया है। जुगल किशोर शुक्ल ने किया है उदंत। दिसंबर 1931, देखिए दिसंबर 1931 को त्रिपुरा के कलेक्टर CGV बिस्टेन को किसने गोली से मार दी, तो शांति घोष और सुनीति चौधरी, इन दोनों ने क्या उस पर गोली से हत्या कर दी। जैसे पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर आरोप में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो हरकिशन को गिरफ्तार किया गया था। हरकिशन को। स्टेटमेंट पत्रिका, अब देखिए स्टेटमेंट जो पत्रिका है इसका संपादन किसने किया था, रॉबर्ट नाइट ने किया था स्टेटमेंट पत्रिका का। ट्रिब्यून पत्रिका एक है, इसका संपादन किसने किया था, तो दयाल सिंह मजीठिया ने किया था। किसने? दयाल सिंह मजीठिया ने किया था। किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था? हिंदी को देखो राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था, तो जो कांग्रेस का 1925 में कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसी में क्या हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया था। और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। जो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था, दिल्ली में हुई जो कांग्रेस की 1947 में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। लिंड्रेस जो आयोग था वो किससे संबंधित था, भारत में जो मिशनरी शिक्षा है इसके विकास के लिए लिंड्रेस आयोग का गठन किया गया था। एचिसन आयोग था, इसके किसके समय गठित किया गया था, तो लॉर्ड डफरिन के समय एचिसन आयोग का गठन किया गया था। शिशु वध, अब देखिए यहाँ पे शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जो शिशु वध पर प्रतिबंध जो है जॉन सोर बेलेजली ने लगाया था। किसने? जॉन सोर बेलेजली ने लगाया था। और दारू उल उलूम जो आंदोलन है ये कब चलाया गया था, दारू उल उलूम आंदोलन, तो 1867 में देवबंद जो यूपी के सहारनपुर में देवबंद ये है, वहीं पे क्या है दारू उल उलूम आंदोलन चलाया गया था। सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता, इसकी नींव किसने रखी थी, तो ब्रह्म समाज ने रखी थी। और ब्रह्म समाज की नींव राजा राम मोहन राय ने रखी थी। 1817 में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना किसने की थी, तो डेविड हेयर ने की थी। किसने? डेविड हेयर ने
की थी हिंदू कॉलेज की स्थापना किस सिख गुरु ने अमृतसर जलाशय खुदवाया था? तो चौथे सिख गुरु थे रामदास। जो चौथे सिख गुरु थे रामदास, इन्होंने कि अमृतसर जलाशय खुलवाया था। और एक सिख गुरु थे, उस अमृतसर जलाशय में स्वर्ण मंदिर बनवाए थे। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो अमृतसर की संधि हुई थी, इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। चार्ल्स मेटकाफ ने की थी। किस धारा के अंतर्गत 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? तो धारा 17 के अंतर्गत किसने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो इसलिए मैन ने ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? कौन सा था? राज्य था या प्रांत था? तो इंदौर के जो होलकर थे, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। और किस शासनकाल में जो शिशु वध है उसको बाकी हत्या की तरह दंड मानते हुए दंड का प्रावधान किया गया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था। इन्होंने क्या शिशु वध था, जो फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड थी, उसको क्या है गैर कानूनी घोषित कर दिया था। बंगाल की जो राजधानी थी, इसका जो बदलने का क्रम किया था, सबसे पहले ढाका बदला गया था, फिर मुर्शिदाबाद लाया गया था, फिर मुंगेर लाया गया था। यानी कि 3 राजधानियाँ हुई थी बंगाल की, क्रमशः बदली गई थी। बक्सर के युद्ध में जो बादशाह कौन था, भाग लिया था मुगल बादशाह? तो शाह आलम द्वितीय था, जो 1764 को जो बक्सर का युद्ध हुआ था। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ये गलत है, ये वेंसीटार्ड था। ये नहीं था, बल्कि वेंसीटार्ड था। ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। बंगाल सिख सेनापति बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था? जो सिख सेनापति था बंदा बहादुर, इसके बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास था, बचपन का नाम था। बंदा बहादुर को किसने मौत के घाट उतार दिया था? तो मुगल बादशाह फारुखसियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था? तो राजा सीताब राय को बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया था। रणजीत सिंह का राज्य कितनी सूबों में बटा था? तो पेशावर में बटा था, कश्मीर में बटा था, मुल्तान में बटा था और लाहौर में भी बटा था रणजीत सिंह का। छत्रपति शिवाजी के गुरु कौन थे? जो छत्रपति शिवाजी थे, इनके गुरु कौन थे? तो कोंडदेव थे। और जो आध्यात्मिक गुरु कौन थे इनके? तो गुरु रामदास थे इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे। और मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? शिवाजी ही थे, मराठा राज्य के संस्थापक। शिवाजी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो शिवनेर दुर्ग में, जुन्नार के समीप शिवाजी का जन्म हुआ था। शिवाजी के माता का क्या नाम था? शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई था। कौन? जीजाबाई था। शिवाजी की दूसरी माता का क्या नाम था? तो तुकाबाई मोहते था शिवाजी की दूसरी माता का नाम। शिवाजी की जो अंतिम विजय थी वो कौन थी शिवाजी की? तो जीजी का किला था। जीजी का किला जो अंतिम विजय था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 को क्या शिवाजी की मृत्यु हो गई थी? 3 अप्रैल 1680 को। शिवाजी को जो तोपे हैं किसने प्रदान किए थे? तो अंग्रेजों ने तोपे प्रदान किए थे। और मराठा राज्य के अंतर्गत कितने क्षेत्र थे? स्वराज एवं मुगतई क्षेत्र थे। शिवाजी ने रस्सी द्वारा जो माप की व्यवस्था थी, इसके स्थान पर कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? तो काठी एवं मानक की छड़ी। देखिए, मानक की छड़ी की व्यवस्था की थी। और शिवाजी ने 1679 में किसके द्वारा जो व्यापक भूमि है उस व्यापक भूमि का सर्वेक्षण किया था? तो अन्नाजी दत्तो थे, इन्हीं के द्वारा शिवाजी ने व्यापक भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। उत्तराधिकार के युद्ध में जो बहादुर शाह प्रथम था, औरंगजेब का जो पुत्र था, उसका साथ किसने दिया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने दिया था, जो बहादुर शाह प्रथम था। और स्वतंत्र जो अवध राज्य था, इसका संस्थापक कौन था? सआदत खान था स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी?
तो गेराल्ड ऑंगियार ने बम्बई शहर की स्थापना की थी और ये 1669 से 1677 तक रहा। जो गेराल्ड ऑंगियार था ये सूरत का प्रेसिडेंट था और बम्बई का गवर्नर भी था। कर्नाटक का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच क्या कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लाहना था? कौन सा सिख गुरु था जिसका प्रारंभिक नाम लाहना था? तो सिखों के दूसरे गुरु अंगद थे। अंगद थे, इनका प्रारंभिक नाम लाना था। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज की हत्या किसने की थी? देखिए गिरिया का युद्ध सरफराज की हत्या किसने की थी? तो बिहार का जो सूबेदार था अलीवर्दी खां, इसी ने क्या है सरफराज की हत्या की थी। और तो गिरिया जो है पटना के आसपास ही स्थित है, एक स्थान है। प्लासी के युद्ध में नवाब का अब देखिए प्लासी के युद्ध में नवाब को कौन धोखा दिया था? नवाब को कौन सेनापति जो था जो धोखा दिया था? तो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र ने ही प्लासी के युद्ध में क्या नवाब को सिराजुद्दौला जो उस समय नवाब था उसकी धोखा दी। प्लासी के युद्ध में कौन सी एक छोटी सेना जो थी वो नवाब के वफादार बनी थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो मोहनलाल और मीर मदान ने किया था। किसने? मोहनलाल और मीर मदान ने किया था। कौन पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हो? पांडिचेरी की संधि की जो कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था, कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध था वो पांडिचेरी की संधि के साथ क्या है समाप्त हो गया। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। पाहुल जो प्राणी थी यह भी क्या गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू की थी, खालसा पंथ और पाहुल प्राणी। कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की थी? तो जो कलकत्ता शहर की स्थापना जाब चारनाक ने की थी। कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? तो आर्काट थी कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक की राजधानी थी कहाँ पे? और देखिए 1661 में ये पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? ये कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा थी। और इसका विवाह जो ब्रिटेन के किस राजकुमार के साथ हुआ? तो चार्ल्स द्वितीय के साथ भी हुआ था, चार्ल्स 1661 में। और उसी में क्या बम्बई को दहेज स्वरूप मिला था। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी, या फ्रांसिस मार्टिन ने क्या है पांडिचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों और सिखों के मध्य जो लाहौर की संधि हुई थी वो कब हुई थी? लाहौर की संधि तो 9 मार्च 1946 को जो लाहौर की संधि हुई थी अंग्रेजों और किस गवर्नर जनरल ने जो प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था इसको महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने था, लॉर्ड डलहौजी ने महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। सिखों के 8वें गुरु कौन थे? तो हरकिशन थे। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन थे। बक्सर के युद्ध समय बंगाल का गवर्नर, देखिए ये सही है, वेंसीटाड था। ये बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो गवर्नर था वेंसीटाड था। किस गवर्नर जनरल ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया था, हटाकर कलकत्ता लाया था? तो वारेन हेस्टिंग थे। जो राजकोषीय कोषागार था उसको मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जो किस नाम से किया गया था? ए कोड ऑफ जेंटू लॉ, इसी नाम से किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल जो था बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। जिस समय इसका ट्रांसलेशन किया गया मनुस्मृति का अंग्रेजी में वो गवर्नर जनरल था बंगाल का वारेन हेस्टिंग। और भैरोवाल की संधि, देखिए अमृतसर की संधि और जो भैरोवाल की संधि है लगभग एक ही वर्ष में हुई थी, अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी। 12 दिसंबर 1846 को हुई थी और वो मार्च में 1846 को हुई थी जो अमृतसर की जो संधि हुई थी। राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने सती प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और ये 1829 में इन्हें सती प्रथा को समाप्त किया था। और धारा 17 के तहत पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया की स्थापना। और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में। और डच ईस्ट इंडिया की स्थापना क्या 1602 में की गई थी। और जो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है ये 1602 में की। लेकिन डचों ने क्या है अंग्रेजों से पहले आए थे लेकिन कंपनी बाद में स्थापित किए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में हुई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और जो फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में आई थी। जैसे पुडाफ्र एक कोड है, अगर इसको याद कर लेंगे पुडाफ्र कोड को, तो पू से पुर्तगालियों ने सबसे पहले आया था,
डच डेनिश ने पहले आया था, डचों ने आया था, फिर अ इसमें जुड़ा है, अ जुड़ा है, पुडाफ्ट में अ जुड़ा है, अंग्रेजों ने आया, फ्रांसीसियों ने बाद में आया था और स्वीडिशों ने बाद में आया था। सबसे फ्रांसीसी यानी कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने आया था, डचों ने आया था, अंग्रेजों ने आया था, उसके बाद फ्रांसीसियों ने आया था। तो लेकिन कंपनी स्थापित की थी डचों से पहले। कंपनी किसने स्थापित की थी? अंग्रेजों ने स्थापित की थी, लेकिन आए थे बाद में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ये 1731 में और जो फ्रांसिस 1664 में की थी। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। जो प्रथम पुर्तगाली वायसराय था ये 1505 में आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस था मुगल दरबार में। डचों ने अपनी पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो डचों ने अपनी पहली कोठी जो है मछलीपट्टनम में स्थापित की थी 1605 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी। कोचीन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। और पूर्वी तट पर, अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो मछलीपट्टनम में 1611 में मछलीपट्टनम में। पश्चिमी तट पर अंग्रेजों ने पहली व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में 1613 ईस्वी में। सूरत में 1613 ईस्वी में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? 1648 में इन्होंने स्थापित की थी, 1648। और सूरत में इन्होंने स्थापित की थी। किसके द्वारा? इन्हें फ्रैंक कैरो द्वारा इन्होंने स्थापित की थी। और 1615 में सम्राट, देखिए सम्राट जेम्स प्रथम, 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था। किसे अपना राजदूत दन? तो सर टॉमस रो था। सर टॉमस रो था। ये सर टॉमस रो था। भारत में पहली बार किसके कार्यकाल में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की थी स्थापना की गई थी? तो लाल डलहौजी के कार्यकाल में सबसे सार्वजनिक पब्लिक डिपार्टमेंट, लोक निर्माण डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। किसके समय जो सुएज नहर है वो खुल जाने से ब्रिटेन और भारत के बीच जो व्यापार में वृद्धि हो गई थी? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार था उसमें वृद्धि हो गई थी। और किस अखबार ने जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था 1878, इसको किसने लाया था? तो लॉर्ड लीटन ने लाया था। लीटन ने लाया था। जब ये तो पायनियर अखबार था, इसने समर्थन किया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था, जो भारत में जो प्रेस है उसके खिलाफ था, ये प्रेस एक्ट था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। लॉर्ड लॉरेंस ने किसके नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था? तो हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में। किसने? हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में आयोग का। आगरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1666 में। और 1866 में। और 1875 में ये इलाहाबाद में स्थानांतरित हो गया, जो आगरा में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। इल्बर्ट बिल किसने लाया था? तो लॉर्ड रिपन ने लाया था इल्बर्ट बिल। इसमें क्या है, जो यूरोपियन थे, जो इंडियन थे, उसको उनको बराबर अधिकार दिया गया था, मजिस्ट्रेट का बराबर। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब